एपी सिंह जी, सोनिया अख्तर की जो केस की वो फाइनल रिपोर्ट क्या है, अपडेट क्या है, फाइनल अपडेट क्या है? सोनिया अख्तर अपने बच्चे के साथ अपने पति के घर शिवालिक ग्रेटर नोएडा में रह रही है। 1 नवंबर 2023 को करवा चौथ का दिन था। उस दिन जो हमारे पास ऑर्डर था ऑनरेबल कोर्ट श्री राजेंद्र त्रिपाठी प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट 30 हजारी कोर्ट ने दिया ऑर्डर, जिसमें 30 दिन के अंदर उन्हें जवाब देने के लिए भी था। दस्ती ऑर्डर था, वो लेकर इस पिटीशन के आधार पर सोनिया अख्तर 1 तारीख को करवा चौथ का दिन था और वहाँ उस दिन वो अपने घर गई, ससुराल गई और वहाँ उस समय के बाद रह रही। उस समय जाते समय थोड़ी जाने के बाद हॉट टॉक हुई, क्योंकि हमारे समाज में सौत तो मिट्टी की भी बुरी होती है। तो हॉट टॉक होने के बाद थोड़ा सा अब सामंजस्य बनता जा रहा है। अब सब वो खाना वाना अपना बना रही है, वहाँ रह रही है, खा रही है, पी रही है। पास पड़ोस के लोगों ने, शिवालिक के लोगों ने, ग्रेटर नोएडा पुलिस ने, माननीय उत्तर प्रदेश की पुलिस, महाराज जी की पुलिस का भी धन्यवाद करता हूँ। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने उसे पूरा प्रोटेक्शन दिया, कोर्ट के आर्डर आदेश को तामील कराया, उनको दिलवाया, उसको रखवाया, उसके बच्चे को उसके पिता के अधिकार दिया। वर्तमान में 1 नवंबर से सोनिया अख्तर अपनी ससुराल शिवालिक में अपने वहाँ रह रही है, पति भी वहाँ रह रहे हैं, लेकिन अभी पति पर बंधन लगाया जा रहा है। पीछे शुरुआत में एक दुखद घटना जरूर हुई थी सोनिया। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान रिएक्शन वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को अगर लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें और ऐसी वीडियो लाने के लिए कमेंट जरूर लिखें और अपनी राय जरूर लिखें। दोस्तों, एक बांग्लादेशी महिला होती है सोनिया अख्तर, जिसके सौरवकांत तिवारी होते हैं हिंदुस्तान के, उनसे शादी कर लेती है। सौरवकांत तिवारी शादी करने के बाद अपने देश हिंदुस्तान आ जाते हैं। आने के बाद उनके बीवी और बच्चे होते हैं और वो उससे झूठ बोले थे कि हमारे पास कोई नहीं, हमारा तलाक हो गया है, कोई फैमिली नहीं है। लेकिन यहाँ जैसे उसकी बीवी को पता चल जाता है, उनको जाने नहीं देती है। तो वो वापस ढूंढते हुए अपने वहाँ से हिंदुस्तान में आती है और सौरवकांत तिवारी घर जाते हैं, जहाँ पर उसकी फैमिली जो रचना तिवारी होती है, उसके बच्चे होते हैं, उसको मार के भगा देते हैं। मार के भगाने के बाद वो काफ़ी चक्कर काटते हैं हिंदुस्तान में और इसके बाद जा कर के जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील एपी सिंह सर हैं, उनको बताती है और याचिका दायर करवाती है। दायर करवाने के बाद वह अभी जीत जाती है और अभी उसको रहने के लिए उसके घर में उसके पति के साथ में आदेश मिल जाता है। तो दोस्तों, देखते हैं आगे क्या क्या कहानी होती है के साथ। जब सौरव अख्तर एलियस सौरवकांत तिवारी की पूर्व पत्नी रचना शर्मा और उसके दोनों बच्चे जो 20-21 साल के हैं, उन्होंने इसके साथ मारपीट की, हाथापाई की, धक्का मुक्की की, गाली गलौज किया, बच्चे के साथ भी किया, उसके साथ भी किया। लेकिन अब वो मामला शांत है, घरेलू मामला था, इसलिए हमने भी चलो कोई बात नहीं कही। लेकिन वो वही बच्चे थे जिस रचना शर्मा और बच्चों को सोनिया अख्तर ने ढाका में, बांग्लादेश में घुमाया फिराया और लेके गए। लेकिन अब वर्तमान में वो ठीक ठाक रह रही है। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद, कोर्ट का, पुलिस का, मीडिया का बहुत धन्यवाद। लगातार सवाल तो उठ ही रहे हैं सर, कि ऐसे भी सवाल आ रहे हैं कि घर में बेशक चली गई हैं सोनिया अख्तर, लेकिन दिल में नहीं जा पाई हैं। क्या कहेंगे आप? नहीं, आपका बिल्कुल सही कहना है। ये पति पत्नी का तो मेल का बात होती है, मेल की प्रेम की बात होती है। लेकिन जब पहले 3 साल प्रेम रहा, जब प्यार हुआ, इकरार हुआ, इजहार हुआ और जब फिर से पूर्व पत्नी आ गई, तब इनकार होने लगा। तो सौरव अख्तर ने जब धर्म बदल लिया, अपनी वर्तमान पत्नी को पाने के लिए निकाह किया, वलीमा किया, हनीमून किया, घूमे फिरे रहे, बच्चे ने जन्म लिया। हर महीने उस बच्चे का जन्मदिन मनाया जाता था, जो अन्नू है शाहिद जो उसका बच्चे का जन्मदिन हर महीने मनाया जाता था, घुमाया जाता था, फिराया जाता था। और ये बच्चे जो पूर्व पत्नी के थे, उनमें से भी बच्चा ढाका गया और सोनिया अख्तर को घुमाया फिराया, रहे, सब कुछ किया। तो इस सब के बावजूद भी ऐसा होने के बाद फिर ऐसा क्यों हुआ? इसका मतलब कहीं ना कहीं तकरार था, कहीं ना कहीं थोड़ी सी मनमुटाव था, कहीं ना कहीं थोड़े से मनों का था। सौरव अख्तर में अब भी उसके लिए प्यार है। सौरव अख्तर ने ना उसे कहीं भगाया, ना कहीं मारा, ना कहीं पीटा। जो थोड़ी सी घटना हुई, हॉट टॉक हुई, धक्का मुक्की हुई, वो रचना शर्मा और उनके 2 बच्चे जो 20-21 साल के हैं, उनके साथ उन्होंने किया। इस बच्चे के साथ किया जो 1.5 साल का बच्चा है, और सोनिया अख्तर के साथ किया। ये दुखद थोड़ा रहा, लेकिन पारिवारिक माहौल था तो अवसर देना चाहिए। हर जगह हर समय कानूनी कार्रवाई ठीक नहीं होती है, लेकिन अब वो वहाँ रह रही है, अच्छी तरह रह रही है।
बहुत लोग सवाल पूछ रहे हैं कहाँ रह रही है, अंदर रह रही, बाहर रह रही, शिवालिक में रह रही। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आप सब वरिष्ठ पत्रकारों के सामने, दिल्ली के जो आप लोग वरिष्ठ लोगों के सामने कह रहा हूँ, शिवालिक में रह रही है, उसी प्रेमिसेस में रह रही है, वहीं खाना बना रही है, खा रही है, बच्चा भी खा रहा है। बच्चे को थोड़ा बुखार आया था, अब ठीक है, स्वस्थ है, और दोनों सब रह रहे हैं, खेल रहे हैं, पार्क में भी घूम रहा है, खेल रहा है, समय समय पर वीडियो भी आती है, वहाँ घूम रहा है, बाहर घूम रहा है, अंदर घूम रहा है, पार्क में घूम रहा है, बच्चों के खिलौने होते हैं उनसे खेल रहा है। और शिवालिक की कॉलोनी के लोग भी, सभी रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन सभी बहुत कोऑपरेटिव है, सब ने उसका सहयोग कर रहे हैं, सब उसका साथ दे रहे हैं। ग्रेटर नोएडा की पुलिस ने भी बहुत साथ दे रही है। बहुत जो डबल इंजन की सरकार है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के आदरणीय महाराज जी की सरकार, वो भी पूरी तरह से उनका उत्तर प्रदेश पुलिस सहयोग कर रही, समर्थन कर रही है। और हमारे देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ केवल लिखा नहीं जाता, बोला नहीं जाता, करके भी दिखाया जाता है। देश के लोगों ने बांग्लादेश से आई हुई एक महिला को भी स्वीकार किया और उसको पति दिलाने के लिए पूरा काम किया है, और उसको पति मिला है और रहा है। लगातार आप वीडियोस जो हमें सर्कुलेट मिल रही हैं, वीडियो जिसमें सोनिया अख्तर की वीडियो हैं, उसमें सोनिया अख्तर और उसका बच्चा तो आता है, घर भी आता है, लेकिन कोई परिवार के अन्य सदस्य उसमें नहीं आते। उसका कारण क्या है? वो जब वीडियो बनाती है सब हट जाते हैं इधर उधर, वो आना नहीं चाहते, हटते, उनके मन में यही अभी थोड़ा सा भेद है। अच्छा। अब उन्हें डर है कि ये सौरभ अख्तर को 5 लोगों से अंदर बंद करके रखा हुआ है, उनको सुरक्षा में रखे हुए हैं, उन्हें रोका गया है, उन्हें पाबंदी लगाई, कभी बाथरूम में बंद किया जाता है, कभी उधर देखते हैं, कभी उधर देखते हैं, कभी किधर निकलते हैं। तो वो तो पूरी तरह जानते हैं। 2 प्रेमियों को मिलने नहीं दिया जा रहा है। अब उन्हें ये लग रहा है कि बेडरूम में जैसे बंद हो जाएंगे तो शायद और कुछ नया जन्म ले लेगा, और प्रकृति के अनुसार प्राकृतिक रूप में कुछ और नया होगा। लक्ष्मण रेखा क्या बड़ी तगड़ी रेखा, बड़ी मसल पावर की रेखा, बड़ी मजबूत रेखा कि ये दोनों एक साथ न कहीं रात भर रह जाएं, इसलिए बस ऐसे मिलो दूर। लेकिन साहब प्यार तो प्यार है, और प्यार तो लैला मजनू, शीरी फरियाद, हीर रांझा का प्यार भी इस देश ने देखा है। और 2023 में सोनिया अख्तर और सौरभ अख्तर और सौरभकांत तिवारी का भी प्यार दुनिया देख रही है। और कानूनी कार्रवाई ये है, हमारी तरफ से पूरी कार्रवाई है, पूरा केस फाइल किया। इसी आधार पर ऑनरेबल कोर्ट 30 हजारी की फैमिली प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट ने आदेश किया, 30 दिन के अंदर जवाब देने के लिए कहा है। हम माननीय कोर्ट का भी धन्यवाद करते हैं, उन्होंने किया। CAW सेल सेक्टर 3 में उसकी प्रोसीडिंग, क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल में प्रोसीडिंग सोनिया अख्तर की अलग चल रही है, जो केस नेशनल कमीशन फॉर वुमेन से स्टेट कमीशन फॉर वुमेन, और यहाँ आया था क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल, वहाँ भी प्रोसीडिंग चल रही है। नजर ने नजर से मुलाकात कर ली, रहे दोनों खामोश, फिर बात कर ली। वकील साहब, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने उनको आमने सामने कर दिया है तो प्यार फिर से प्रांगण हो जाए? ये डर है क्योंकि अब तो घर में है वो, और पुराना प्यार जो था वो जागृत हो गया, तो वो बंधन तोड़ दे, वो लक्ष्मण रेखा तोड़ दे, ऐसा लगता है टूटेगी? टूट तो पहले जब बच्चा खेल रहा है, एक 1.5 साल का बच्चा है, वो सारी रेखाओं के तो ऊपर खेल रहा है, सब ऊपर दौड़ रहा है, खेल रहा है, हंसी खुशी है, मौज ले रहा है, तो बच्चा तो है ही है, बच्चा तो रही रहा है, बच्चा तो प्यार है, तो वो भी प्यार कर रहे हैं, प्यार करेंगे। रात बहुत लंबी होती है साहब, अब तो सर्दियां शुरू होने वाली हैं, रात और सुबह के बीच में बहुत टाइम होता है, और ये कुछ रात तो रात होती है, रात रंगीन भी होती है, खुश मिजाज भी होती है, खुशियाँ भी लाती है, प्यार भी लाती है, मोहब्बत भी लाती है। और पति पत्नी तो हैं ही, पति पत्नी के बीच में थोड़ी बाधाएं आई, आपने देखा जो लड़ा, मैंने SDM ज्योति मौर्य केस लड़ा, जीता, आज परिवार एक साथ रह रहे हैं, आज करवा चौथ साथ मनाई गई। सोचिए, मरने मारने की नौबत आ गई थी, हमने लड़ा और जीता। ये हमारे लिए वर्ष बहुत अच्छा है, जीत का वर्ष। कई केस के उदाहरण हैं वकील साहब जिसके अंदर इस वर्ष आपके लिए एकदम चमकता सितारा रहा आपका, चाहे वो सीमा की बात करें, चाहे सोनिया की बात करें, चाहे ब्रजभूषण की बात करें। क्या लगता है अगली, अब नई साल भी, ये दिवाली के बाद 1-2 महीने में नई साल भी आ ही जाएगी, अगला क्या रेजोल्यूशन है? हाँ, 2023 हमारे लिए बड़ी खुशी का दिन रहा, और हमारी खुशी में आपकी खुशी है, देश की खुशी है। 2023 का वर्ष एसेस टू जस्टिस फॉर ऑल, न्याय सबको मिलना चाहिए, मिलते हुए देखना चाहिए के लिए भी कहा। चाहे जनवरी से शुरू हुआ बाहुबली सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह, जो कि खुद सांसद, उनकी पत्नी सांसद रहीं, और सब कुछ, कितने स्कूल, कितने विद्यालय, कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष के रूप में, और उस बड़ा
बार कार्य किया, बड़े समाज के परिवर्तन के लिए काम किया। भारतीय जनता पार्टी के बहुत मजबूत सांसद रहे और उनके लिए हमने क्या क्या उन पर आरोप लगाए, यौन शोषण और सब, हमने वो आरोप लड़े और जीते और नॉट अरेस्ट की चार्जशीट फाइल की और सब कुछ सबके सामने है। जो लोग, बड़े गर्व के साथ मैं कहना चाह रहा हूं, जो लोग उनकी गिरफ्तारी की मांग करते थे, जो लोग ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग करते थे, आज वो जेल में हैं या फिर बाहर घूम रहे हैं या फिर भागते हुए घूम रहे हैं या फिर जेल में। जो जंतर मंतर पर नारे लगा रहे थे वो आज जेलों में हैं। और ब्रजभूषण शरण सिंह गोंडा और अयोध्या में प्रभु श्री राम की भक्ति और हनुमानगढ़ी में हनुमान जी का जाप और सरयू की गंगा नदी पर स्नान कर रहे हैं। दूसरा, जो एसडीएम ज्योति मौर्य के बीच में मियाँ बीबी और वो आए थे, मियाँ बीबी और वो के बीच में आए, उनकी नौकरी गई, उनकी बीबी छूटी, उनका घर बार छूटा, वो घर बैठे हैं और दोनों लोग अपने आराम से पति पत्नी बन के करवा चौथ का त्योहार मना रहे हैं। और मनीष कश्यप का भी थोड़ा सा पेंडिंग है। मनीष कश्यप भी पटना आ गया, बिहार आ गया, अपने प्रदेश में आ गया, उसे कुछ सुधार है, उसे बंद वहां बना लिया गया था, तमिलनाडु मदुरई में रख लिया था। मनीष कश्यप में भी हमारी जीत थी और अब वो वहां अपने बिहार में है और यहाँ छठ पर्व भी मनाएगा और अपने पूर्वांचल प्रवासी मजदूरों के साथ जब निकलता है तो उस जब गुलाब की वर्षा होती है तो गुलाब की वर्षा मनीष कश्यप पे नहीं होती है, इस देश के उन तमाम पत्रकारों पर होती है जिनको लोगों ने बदनाम करने की जिसकी, जिनको लोग झूठे आरोप लगाकर उन पर मुकदमे लगाते हैं और षड्यंत्र और साजिश करते हैं। ये उन सब की जीत है, सत्य की जीत है, न्याय की जीत है। वो जीत, वो लड़ाई भी लड़ी। सीमा सचिन मीना की लड़ाई तो बहुत लंबी चली, आज भी है। देश के महामहिम राष्ट्रपति के हमने याचिका इसी वर्ष लगाई और हमें सफलता मिली। अब वो सनातन धर्म के अनुसार हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा अपनाकर सारे कार्य कर रही है, पूरे रीति रिवाज और त्योहार के साथ सब कुछ मना रही है। वो लड़ाई भी हमारी है। सोनिया अख्तर अपने घर पहुंची है। तो ये सब सारे ब्रजभूषण शरण सिंह की, अतीक अहमद के लिए भी हमने ये कहा था कि अतीक अहमद को मुख्य धारा में उनके परिवार के लोगों को आना चाहिए। अब मुख्य धारा में उनके लड़के आने लगे हैं, जुड़ गए हैं, कुछ सरेंडर, कुछ समर्पण, कुछ ऐसे होके अब वो भी शांति है और निश्चित तौर पर इसमें बदलाव आएगा। राम मंदिर निर्माण हो रहा है, दिख रहा है। जो सेम सेक्स मैरिज वाला केस था इसी साल सुना गया, आपको याद होगा, आप लोगों ने सभी ने सुप्रीम कोर्ट में कवरेज की थी कि सुप्रीम कोर्ट में लोगों का ऐसा मत था, कहना था कि अननेचुरल सेक्स को, आप प्राकृतिक सेक्स को भी हम प्राकृतिक बना लेंगे, आप प्राकृतिक सेक्स को हम प्राकृतिक बना लेंगे, शादी को उसे शादी की मान्यता दे देंगे। तो जो हमने लड़ाई लड़ी, अनीता चौहान जो आयुर्वेदा वेलनेस सेंटर की डायरेक्टर थी, उनकी तरफ से हमारी याचिका थी माननीय सर्वोच्च न्यायालय, 5 जजेस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के उन्होंने सुना, लगातार कई दिन तक सुना गया और उसको सुनने के बाद ये निर्णय निकला, बहुत अच्छा फैसला आया कि जो हम मांग कर रहे थे कि ये मामला लोकसभा में, राज्यसभा में सुना जाए, सरकार सुने, इसके लिए कमेटी बनाए और इस पर कर, ये एक बीमारी है और बीमारी के तहत उसका इलाज हो, उसके साथ सद्भावना, यही माननीय सर्वोच्च न्यायालय का। हम पुलिस प्रोटेक्शन देंगे, हम कानूनी प्रोटेक्शन देंगे, हम आपको सारे अधिकार देंगे, इंश्योरेंस, बैंक और नौकरी सब देंगे, लेकिन हम इस शादी के, जो हमारा पवित्र बंधन है, शादी जो हमारा संस्कार है, जो हमारी शादी का संस्कार सभी धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा के लोगों के बीच है, हम उसके साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। वो हमारी पाश्चात्य सभ्यता हम पर हावी नहीं होने देंगे और जो हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति थी वो बरकरार रही और उसकी जीत हुई। वो भी हमारे देश की जीत थी, गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक के लोगों की जीत थी, वो जीत थी। आरती यादव, छोटू यादव अररिया की, आरती यादव, छोटू यादव का भी लास्ट में पैचअप हुआ, सब बंद हुए, सब जेल गए, सब सरेंडर हुए और उसके बाद अब वो परिवार भी खुशहाल है, उसकी भी शादी हो गई अपने परिवार के में, उसके छोटू यादव के छोटे भाई से, अब वो भी खुशहाल है, वो भी रह रही है। आनंद मोहन सिंह की रिहाई हुई इसी वर्ष, जो हम लोगों की वर्षों वर्ष से मांग थी। आनंद मोहन सिंह जिन्हें बाहुबली सांसद, जबकि वो बाहुबली सांसद मैं नहीं मानता, मैं मानता हूं उन्हें हर गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम का सांसद आनंद मोहन सिंह ने, चाहे लवली आनंद उनकी धर्म पत्नी सांसद रही, चाहे वो सांसद रहे, चाहे वर्तमान में उनका बेटा चेतन आनंद विधायक हो, हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं, महासभा के लिए बहुत काम करते हैं, लेकिन उन्होंने देश के गरीबों, दलितों, शोषितों, पीड़ितों, मजदूरों, मजलूमों के लिए लगातार काम किया। वो बाहर हैं, समाज और देश के लिए काम कर रहे हैं, वो भी हमारी जीत है। तो ये जीत
सबकी है। इसके लिए सबको बहुत बहुत बधाई और सबको बहुत बहुत धन्यवाद। एक अंत में एक मिनी संसद के दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? हाँ, देखिए, ये बहुत अच्छी बात है। आप सब लोग मीडिया के चौथे स्तंभ हैं। आप लोगों ने भी अपनी गरिमा को बना के रखा, आप लोगों ने भी जनता में विश्वास बना के रखा, और आप इसी तरह से अपनी आवाज़ को उठाते रहें, इसी तरह से आपको अपनी बुलंदी के साथ आगे बढ़ाते रहें। निश्चित तौर पर आपका भी भविष्य और आपका भी लोगों का साथ मिलता रहेगा। शुक्रिया।